हेलो एवरीवन। हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ी हुई है। गॉस थ्योरम क्या बोलती है? गॉस थ्योरम कहती है कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला कुल फ्लक्स उस सरफेस के टोटल चार्ज के 1/एप्सिलॉन टाइम होता है। इसके लिए सरफेस क्लोज होनी चाहिए, है ना, और चार्ज उस सरफेस के अंदर होना चाहिए। हमने गॉस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशन भी किए हुए हैं। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन हमने किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज, राइट। अब हम इसका एक और एप्लीकेशन करने वाले हैं और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन को ना हमने स्टेप वाइज तोड़ा हुआ है कि पहले हम एक गॉसियन सरफेस को कंसिडर करते हैं, फिर हम क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए निकालते हैं, फिर हम टोटल चार्ज निकालते हैं और फिर हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं। तो हम इन 4 स्टेप को ध्यान में रखेंगे और हमारे सारे एप्लीकेशन ईजी हो जाएंगे। तो ये है गॉस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट। अनंत लंबाई के आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो पहले तो हमको ये मानना है कि इस सरफेस के लिए गॉसियन सरफेस कैसा होगा। तो अगर अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें हमने साफ साफ लिखा हुआ है कि सीट के लिए हम हॉरिजॉन्टल सिलेंडर मानेंगे, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। तो देखिए, पहले तो इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है, इतनी लंबी है ये कि हम इसका नेट चार्ज फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हम ना चार्ज डेंसिटी निकाल देते हैं। हम पहले चार्ज डेंसिटी इसकी मान लेते हैं। तो लेट चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस सीट इज सिग्मा। लेट चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, डेंसिटी मतलब ये हो जाएगी हमारी कितनी, सिग्मा। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, पहले ये हमारे पास एक सीट है, चार्ज सीट कुछ ऐसे होती है, ये ऐसी एक पेज जैसी बिल्कुल। तो इस पर हमने चार्ज दिया हुआ है प्लस चार्ज। अगर एक प्लस चार्ज यहाँ पर है तो ये इतनी पतली है कि वही प्लस चार्ज यहाँ भी है। यानी कि फील्ड लाइन इस प्लस से अगर यहाँ जा रही है इस साइड को, तो इसी प्लस से फील्ड लाइन इस साइड को भी जा रही होंगी, राइट। तो हमने ना इस चार्ज सीट आर डिस्टेंस पर हमने पॉइंट पी कंसिडर किया हुआ है। इस पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अगर ये पॉइंट पी इस साइड है तो ये पॉइंट पी इस साइड भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों फील्ड हमारे दोनों साइड जाएंगे पक्का, इस तरीके से। तो पहले तो हम ना इसके लिए गॉसियन सरफेस की कल्पना करते हैं, गॉसियन सरफेस कैसा होगा। तो देखिए, कंसीडर ए गॉसियन सरफेस इन द शेप ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर। कैसा वाला? इससे पहले लाइन चार्ज में हमने वर्टिकल माना हुआ था, वर्टिकल। इसमें हम कैसा मानेंगे, हॉरिजॉन्टल। क्लोज सिलेंडर हुज एक्सिस, जिसकी एक्सिस नॉर्मल हो जाएगी, किससे, सीट से नॉर्मल हो जाएगी। सीट ऐसे में रखी हुई है और हम सिलेंडर को ऐसा मानेंगे। देखिए ऐसा करके बिल्कुल जो सीट को पंक्चर करते हुए जाए, बीचों बीच इसको पंक्चर करते हुए ऐसे चले जाए, इस तरीके से मानेंगे हम इसको। ये गॉसियन सरफेस हमारा ऐसा हो जाएगा वर्टिकल में, ये सॉरी हॉरिजॉन्टल में, इस तरीके से। ये सीट चार्ज की है और ये पॉइंट पी है, हो सकता है पॉइंट पी इस साइड भी हो, राइट। तो देखिए, इन द फॉर्म ऑफ क्लोज सिलेंडर, ये हमने ऐसा मान दिया है। ये हमारा गॉसियन सरफेस क्लोज सिलेंडर की फॉर्म में, ये इसको पंक्चर करते हुए इस सीट को इस तरीके से यहाँ चले गया, ये इस तरीके से। अगर ये एरिया ए है तो डेफिनेटली ये एरिया भी कितना है, ए, और ये भी कितना है, ए एरिया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब देखिए, इस वाले पॉइंट, इस यहाँ पर इस पूरी की पूरी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू होगी, एक वैल्यू, क्योंकि ये देखो डिस्टेंस कैसी है, सेम। यहाँ कैसी डिस्टेंस है, सेम। और इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर जाएगा आउटवर्ड नॉर्मल। दिस इज द एरिया वेक्टर ए। ओके, इसको ना एस मान लेते हैं, एस, ताकि मुझे एरिया में कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये एरिया वेक्टर हो जाएगा इस तरीके से। इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में कौन है, ई। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाएंगी। एरिया वेक्टर भी कहाँ है, आउटवर्ड। प्लेन सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं भी। जबकि इसका जो हमारा कर्व सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल, देखो चारों ओर से ऐसे जाएगा। तो ये
ये इस पे नॉर्मल, 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 ये सब पे क्या है, नॉर्मल। देखिए, तो एरिया वेक्टर इन सरफेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू, और इन सरफेस पे, इस क्लोज सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू, जीरो। क्यों जीरो? cos 90 हो जाएगा। ये क्या बोलते, फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस या डी ए, जो भी आप लोग बोलते हैं। देखिए, तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, यहां सरफेस प्लेन सरफेस प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस प्लेन सरफेस, ये वाली प्लेन सरफेस, यहां से भी फील्ड निकल रहा है, यहां से भी फील्ड निकल रहा है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ, ये देखो, ई डॉट डी एस कर्व सरफेस, कौन सी वाली, कर्व सरफेस, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस किस चीज का है, यह एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें एरिया वेक्टर के बीच में, ds के बीच में, देखिए एरिया के बीच में कितना का है, 0 डिग्री का। तो कितना हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस ऑफ 0 प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री, और प्लस ये तो अपना पे 0, क्योंकि कॉस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, राइट। ये शायद आपको समझ आ चुका होगा, ये कितना हो जाएगा, 90। अब देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इंटीग्रेशन कांस्टेंट टर्म हो जाएगी हमारी, एक वैल्यू हो जाएगी, तो कांस्टेंट हो जाएगा। ds का इंटीग्रेशन, ds छोटा एरिया यहाँ पे है, इस पूरे का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये पूरा एरिया मान लो कितना है, s प्लस ये भी कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू और एरिया s, तो कितना मिल गया हमको, 2es। इक्वेशन नंबर 1, ये तो क्या आई, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस की वैल्यू आई। थर्ड, ये हमारा स्टेप नंबर 1, गॉसियन सरफेस को मानना, कैलकुलेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप क्या बोलता है, थर्ड स्टेप बोलता है चार्ज निकालना, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो स्टेप नंबर 3 हमारा है चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। अब देखिए, पर यूनिट लेट चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, सिग्मा, पर यूनिट, एक यूनिट में चार्ज कितना है, सिग्मा, तो 2 यूनिट में कितना होगा, 2 सिग्मा, और एस यूनिट में कितना होगा, एस इंटू सिग्मा, हाँ है ना, एस एरिया में कितना होगा, एस इंटू सिग्मा। तो चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस Q इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई एस, क्योंकि एक में अगर सिग्मा है तो 2 में कितना होगा, 2 सिग्मा, और एस में कितना होगा, एस इंटू सिग्मा। अब देखिए, अब क्या करते हैं, अप्लाई गॉस थ्योरम। फोर्थ स्टेप अपना होता है अप्लाई गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने इसकी वैल्यू यहां पे रखी, ई डॉट डी एस की वैल्यू कितनी है, 2es इज इक्वल टू क्यू कितना है, सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एस से एस कैंसिल हो गया है, और हम पे आ चुका है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट की एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सीट। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमारे पास आ रही है। देखो, इस चार्ज सीट r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये r यहां चले गया तब कितनी वैल्यू, तब भी वही वैल्यू, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में r नहीं आया हुआ है। ये बात समझ आ रही है आपको, फॉर्मूले में r नहीं आया हुआ है, तो ये यानी कि ये r पर डिपेंड नहीं करता है। जबकि हमने क्या पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड r, जैसे r बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें r कहीं भी ले लो आप, कितनी दूर भी आपने पॉइंट को ले लिया है, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू होगी। ऐसा कैसे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड नहीं कर रहा है इस पे, r पे, तो ऐसा इसलिए हो गया है। देखिए, मैं आपको इसको समझाता हूं। अगर ये हमारे पास इनफाइनाइट चार्ज सीट है, मान लो इस तरीके से इनफाइनाइट चार्ज सीट, इसको मान लीजिए, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
चार्ज की एस जा रही हैं, देखिए हर एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, इनफाइनाइट चार्जेस हैं इसके अंदर इस तरीके से। अब अगर हमने एक पॉइंट को यहाँ मान लो कि हमने एक पॉइंट को यहाँ माना हुआ है और ये ऐसा है, अब इसके अंदर दो फील्ड लाइन गई। अब अगर मैंने इसको यहाँ माना तो अभी भी इसके अंदर दो फील्ड लाइन जा रही हैं, क्योंकि ये तो आपस में रिपेल भी करती है ना, तो ये आपस में ऊपर नीचे तो जा ही सकती हैं, तो फील्ड लाइन स्ट्रेट जाएंगी। अगर पॉइंट को यहाँ मान लिया तो भी कितने जाएंगी, तो भी दो ही जाएंगे। तो फील्ड की कितनी वैल्यू आ रही है, एक ही वैल्यू आ रही है। फिर तो जब यहाँ दो फील्ड लाइन गई, जब फील्ड लाइन के बीच की डिस्टेंस सेम ही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही तो होता है, ये हमने किया हुआ है। सेपरेशन बढ़ जाएगी तो फील्ड वीक हो जाएगा, सेपरेशन घट जाएगी तो फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, और अगर सेपरेशन सेम है तो फील्ड भी सेम रहेगा। तो ये फील्ड कैसा रहेगा, सेम, क्योंकि इनफाइनाइट लंबाई है इसकी, तो ये आपस में कहीं जाएंगे नहीं, स्ट्रेट जाएंगी। हाँ, ऊपर वाले जो चार्जेस होंगे हमारे, ऊपर टॉप मोस्ट और ये लोअर मोस्ट जो हमारे चार्जेस होंगे, ये इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाद में जाकर के ऐसे मुड़ जाएगी इस तरीके से, ये इस तरीके से मुड़ जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं कर्लिंग। क्या बोलेंगे, कर्लिंग। कर्लिंग क्या होता है कि टॉप मोस्ट और लोअर मोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मुड़ जाना, टर्निंग, ये होता है क्या, कर्लिंग, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट की वैल्यू डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, आर पे डिपेंड नहीं करती है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अब हमको ना इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट करने हैं, इसमें बहुत बेहतरीन हमारे कंसेप्ट आते हैं। देखिए क्या क्या आता है हमारे पास कंसेप्ट, देखिए हमारा कंसेप्ट क्या है। हमारे पास दो चार्ज शीट दी हुई हैं, चार्ज शीट नंबर 1, चार्ज शीट नंबर 2। देखिए ये चार्ज शीट का साइड व्यू है, साइड व्यू। चार्ज शीट 1 ना ऐसी होंगी, ये इसका साइड व्यू, साइड से हमको चार्ज शीट ऐसे दिखेंगी। दो चार्ज शीट हैं और हमने इन दोनों चार्ज शीट के कारण डिफरेंट रीजन नंबर 1, 2 और 3 तीनों जगह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। और तब हमने इनके बीच में एक ग्राफ प्लॉट करना है। देखिए ये कब है, जब दोनों चार्ज पे सिमिलर चार्ज है, प्लस पॉजिटिव, राइट। मान लो इसकी चार्ज डेंसिटी हमारे पास है सिग्मा ए, मान लो इसकी है हमारे पास सिग्मा बी, मान लीजिए सिग्मा ए और सिग्मा बी हमारे पास, या सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो भी है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस यहाँ में करता हूँ पहले एक बार फाइंड। देखिए ध्यान से देखना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो मान लो वो E1 है, तो E1 की वैल्यू कितनी आई थी, एक चार्ज शीट के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, अभी हमने निकाली है, दैट वो आई थी सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। सही बात है कि नहीं भाई, बहुत बढ़िया। अब इसी पॉइंट पे इसका भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इस बी वाले का, और इसको मैं ए बोलता हूँ, ए ड्यू टू ए। अब इसी पॉइंट पे इसका भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरी कुछ ऐसी हो जाएगी इस तरीके से, ई बी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये ऊपर वाला मेरा सिग्मा ए है और ये वाला मेरा सिग्मा बी है, हाँ है ना भाई। डायरेक्शन दोनों की पॉजिटिव की निकलती हैं, ये भी पॉजिटिव की भी निकलती हैं। यहाँ के लिए फील्ड लाइन जाएंगी, यहाँ के लिए फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, हाँ है ना, ये तो होता ही है। अब अगर मान लो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हो गया, पहले तो नेट कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी, राइट। और E इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा सिग्मा ए ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, हाँ है ना। अब मान लो कि दोनों मेरे इक्वल है, यानी कि सिग्मा ए इज इक्वल टू कौन है, सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा है, तब E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो सिग्मा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस सिग्मा ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और E इज इक्वल टू मिल जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। किस रीजन में, रीजन नंबर 3 में। कहाँ के लिए आया इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर के लिए। कितना आया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट वाली बात भाई नहीं है, बहुत बढ़िया। अब रीजन नंबर 1 में आते हैं। देखो रीजन नंबर 1 में इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वाले पॉइंट पे मान लो। देखो इन दोनों पे मैं बोल रहा हूँ, दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर दोनों सेम चार्ज डेंसिटी वाले हैं तो सेम होगा, आर पे डिपेंड तो करता ही नहीं है, राइट। ठीक है ना, ये डिस्टेंस भी सेम, ये डिस्टेंस कितनी ज़्यादा भी हो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगा, क्योंकि अभी तो हमने बात कही है। अब इस वाले पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो जाएगी अपनी ई बी इज इक्वल टू कितना भाई, सिग्मा बी ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, हाँ है ना। कहाँ के लिए, इस डायरेक्शन के लिए, पॉजिटिव से निकलती हैं, यहाँ निकलती हैं, यहाँ निकलती हैं। अब इसी पॉइंट पे अपना, इसी वाले पॉइंट पे इसका भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई, इसका,
कहाँ के लिए, इस डायरेक्शन के लिए। तो ये अपना हो जाएगा सिग्मा ए इज इक्वल टू सॉरी ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? अब ये डायरेक्शन तो हमारी पॉजिटिव एक्स वाली है, पॉजिटिव एक्स, तो हमने यहाँ तो बोल दिया पॉजिटिव है दोनों, लेकिन ये डायरेक्शन हमारी नेगेटिव एक्स वाली है, तो ये मैं उसको बोल दूंगा ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। देखिए इट्स नॉट ए रूल, ये हम खाली बोलते हैं अपने इजी के लिए बोल रहे हैं। आप इसको नेगेटिव बोल सकते हैं, इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव ये हमारी चॉइस होती है, राइट। तो अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा फिर से, नेट फील्ड, तो नेट फील्ड इज इक्वल टू ई ए माइनस ई बी। अब दोनों हमारे क्या है, माइनस वाले, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा ए ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा, इनकेस सिग्मा ए और सिग्मा बी हमारे सेम है, यानी कि सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी अगर हमारा है तो क्या मिल जाएगा, माइनस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सेम चीज मिल जाएगी हमको, बस इसकी डायरेक्शन कैसी है, उल्टी, पहले के रिवर्स। रीजन नंबर फर्स्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, रीजन नंबर थर्ड में भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट द डायरेक्शंस आर डिफरेंट। अब चलते हैं भाई साहब अपने, भाई साहब कहाँ चलते हैं, रीजन नंबर सेकंड में। देखो अब रीजन नंबर सेकंड में देखो, इस वाले पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो इस वाले पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और इसी वाले पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, हाँ है ना। इस पॉजिटिव की यहाँ निकल रही है, इस पॉजिटिव की यहाँ निकल रही है, देखिए। तो यहाँ पे सिग्मा ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी ई ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा ए ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। किस डायरेक्शन में, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और इसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी कितना हो जाएगा, सिग्मा बी ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, हाँ है ना। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब ये इस डायरेक्शन को, एक को हम लोग बोल रहे हैं नेगेटिव, एक को हम बोल रहे हैं पॉजिटिव, तो नेगेटिव हम इसको बोल रहे हैं, इस साइड वाले को, तो ये नेगेटिव हो गया। नेट कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा बी ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा ए ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, हाँ है ना। ये पॉजिटिव या नेगेटिव जुड़ना तो है ही भाई। और अगर इनकेस सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा हो, तो तब तो कितना हो जाएगा, ये बराबर ही हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा तब, इज इक्वल टू 0। बीच वाले रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, 0। यहाँ कितना आया, ई अपॉन सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट नेगेटिव साइन के लिए। तो मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा। देखो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर देंगे, एक ग्राफ प्लॉट मैं कर रहा हूं यहाँ पे इस तरीके से। देखिए यहां मेरा है रीजन नंबर फर्स्ट यहां तक, रीजन नंबर सेकंड यहां तक, रीजन नंबर थर्ड यहां तक। तो रीजन नंबर फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, ऑब्वियसली है। कहाँ, कैसा है, नेगेटिव है। तो भाई साहब नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी उतना ही, यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ ना इस वाले पॉइंट पे, तो वो भी उतना ही आएगा जो कि यहाँ पे आया है, क्योंकि ये आर पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ कहीं भी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालूंगा तो वो वही आएगी जो कि आई हुई है। तो कितना, यानी कि ये आर पे डिपेंड नहीं करेगा, ये टोटल वैल्यू मेरी पूरी की पूरी पूरे रीजन में एक जैसी होगी। पूरे रीजन में कितनी है, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट भाई नहीं है। अब रीजन नंबर सेकंड में आ गए हम। रीजन नंबर सेकंड में मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ, यहाँ कहीं भी निकालूँ तो 0 होगा, क्योंकि आर पे डिपेंड तो करता ही नहीं है। तो इधर वाला कहीं भी ले लो तो ये 0, पूरे में 0। अब थर्ड में आ गए। थर्ड में तुम यहाँ निकालो, कहीं भी निकालो, कितना आना है, जो आया हुआ है। तो वैल्यू इतनी, ये कितना है, तो ये है अपना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस का। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट, ये ऐसा है। लेकिन कब कैसा है, जब दोनों के चार्ज कैसा हो, सिमिलर चार्ज हो, तो ऐसा हो जाएगा। अब हम देखेंगे डिसिमिलर चार्जेस के लिए, अलग अलग चार्जेस के लिए, राइट। अब देखिए अब हम पे क्या है, डिसिमिलर चार्ज शीट है। एक पे चार्ज नेगेटिव है, एक पे चार्ज पॉजिटिव है। हो सकता है आपके पास ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, तो भी आपको सेम ही करना है। सिमिलर में मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है, हो सकता है आपके पास नेगेटिव हो, तो भी ऐसी होगा।
अब इस साइड नेगेटिव आएगा, इस साइड पॉजिटिव आएगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए रीजन नंबर थर्ड में निकालते हैं पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस। फिर से वही, मान लो इसकी डेंसिटी सिग्मा ए, मान लो इसकी डेंसिटी सिग्मा बी, और लास्ट में हम क्या लेंगे, पिक्यूलियर केस के लिए दोनों को इक्वल ले लेंगे। तो इसका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। कहाँ के लिए आएगा, पॉजिटिव है तो इस साइड के लिए आएगा। अब ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कहाँ के लिए आएगा, तो ये नेगेटिव है, और ध्यान रहे नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं, एंटर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर के लिए होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको, एंटर कर रहा है इस साइड के लिए, तो सिग्मा बी ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट ई बी इज इक्वल टू हो जाएगा, हाँ है ना, सिग्मा बी इज इक्वल टू ये। अब इस साइड के लिए हम क्या लेते हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए, तो ये नेगेटिव है, ये कैसा है, पॉजिटिव। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, हाँ है ना। अब अगर दोनों इक्वल हो गए, मान लो सिग्मा ए बराबर सिग्मा बी बराबर सिग्मा हो गया, तो ई बराबर कितना जाएगा, 0, क्योंकि ये दोनों माइनस हो जाएगा। देखो ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो फिर से एक बार, इस वाले पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया, इसी वाले पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव की इस साइड आती हैं, और इस साइड के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन बोल रहे हैं, राइट। अब यहां जाइए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे, मान लो यह ई बी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, सिग्मा बी ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या होगी, तो नेगेटिव की फील्ड लाइंस एंटर करती हैं, देखो यहां अंदर आ रही थी तो यहां भी अंदर ही आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो डायरेक्शन कहाँ होगी इसकी, इस डायरेक्शन में। अब इसी पॉइंट पे इसका भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितना होगा, ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या होगी इसकी भाई, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के से निकलती हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव पे आ रही हैं, राइट, तो सिग्मा ए ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी डायरेक्शन कैसी है, इस डायरेक्शन में नेगेटिव के, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का जा रहा है, इसका यहाँ जा रहा है, इस वाले का इस साइड के लिए नेगेटिव, इस वाले का इस साइड के लिए पॉजिटिव, बस फंडा यही है कि अपना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा बी ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा ए ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, राइट। और अगर सिग्मा बी बराबर सिग्मा ए हो जाए, बराबर सिग्मा हो जाए, मान लो पिक्यूलियर केस के लिए, तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर से, 0, सोचना ही नहीं है अपने को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन में भी कितना आया, 0। अब देखो भाई थर्ड रीजन में भी तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी सेकंड रीजन में तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में। देखो मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 1, और इसका भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये, इसका ई बी, इसका ई ए, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना आएगा, ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए, सॉरी इसका बी, इसका ए, तो सिग्मा ए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है सिग्मा ए ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा कहाँ के लिए आएगा, तो पॉजिटिव से निकलती हैं, इस डायरेक्शन के लिए आएगा, राइट। अब सिमिलरली ई बी इज इक्वल टू सिग्मा बी ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भाई सेम पॉइंट पे कहाँ के लिए आएगा, तो इसका एंटर कर रही है इस साइड के लिए, जहां इसका है, तो ये भी कहाँ, इस डायरेक्शन में। ये आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव से तो इधर जाएगी, नेगेटिव पे एंटर करेगी, नेगेटिव फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल रही हैं, नेगेटिव पे एंटर कर रही हैं, तो नेट कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और अगर दोनों बराबर हो गए तो ई बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। बस अगर सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी हो जाएगा तो, हाँ है ना। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, बीच में सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जबकि फर्स्ट और थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इससे पहले क्या हो रहा था, बीच वाले रीजन में, सेकंड वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, लेकिन थर्ड और फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड था। और ग्राफ देखिए जरा, इसका ग्राफ इसका कुछ ऐसा आएगा, रीजन नंबर फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक है, रीजन नंबर सेकंड यहाँ से यहाँ तक है, रीजन नंबर थर्ड यहाँ से यहाँ तक है। तो फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है,
फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है भाई, हाँ है ना। अब सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये देखो इतना है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, पूरे सेकंड में उतना ही इलेक्ट्रिक, यहाँ 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 कहीं भी आप निकालोगे तो ये उतना ही आएगा। कितना है ये, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से। थर्ड में कितना है, फिर से जीरो हो जाएगा। तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, विद डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू डिसिमिलर चार्ज शीट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स एट आउटसाइड और इनसाइड, राइट। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अब हम पे बच गया है गॉस थ्योरम का एक और एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, राइट। तो हम वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।